Hello, my dear students and aspirants of KVS लाइब्रेरियन एग्ज़ाम। मैं डॉक्टर शैल श्रीवास्तव लाइब्रेरी साइंस की शानदार दुनिया से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको KVS लाइब्रेरियन का सिलेबस जो 2023 का है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, एग्ज़ाम डेट क्या है और सिलेबस आपको समझना है, ये इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो यदि आप सिलेबस समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएंगे। तो मैं आपको जो नोटिफिकेशन आया है उसको एज इट इज़ बताने जा रही हूँ। उसमें मैं कोई परिवर्तन नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसी के हिसाब से आपका एग्ज़ाम होना है। तो एग्ज़ाम डेट आपकी आ चुकी है जो 6 मार्च है, उसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। बहुत कम समय बचा हुआ है। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस समझ लीजिएगा कि सिलेबस किस तरीके से हमको पढ़ना है और बहुत ही शॉर्टकट तरीके से पढ़ना है, जिसकी तैयारी करने से आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले हमें सबसे पहले तैयारी करने में सिलेबस समझना होता है। सिलेबस समझने के बाद हमें क्वेश्चन समझने होते हैं। यदि हम क्वेश्चन पेपर समझ लेते हैं तो हम काफ़ी हद तक 60% तो हम समझ लीजिए कि हम एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी हमें बराबर प्रैक्टिस करना है और प्रश्नों को समझ के उनका आंसर देना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो KVS का लाइब्रेरियन सिलेबस है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। Detailed information about KVS has published notification 2023 for the recruitment of librarian vacancies. Those candidates who are interested to the following vacancy and completed all eligibility criteria can read the notification and apply online। जो कि आप लोग सब कर चुके हैं। करने के बाद आपको किस तरीके से तैयारी करनी है अब हम उस पर बात करेंगे। In this video, we provide the complete syllabus of this recruitment with latest update exam pattern and the exam date also। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करने और समझाने की कोशिश करूँगी और जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसके अनुसार। तो चलिए हम लोग देखते हैं KVS का लाइब्रेरियन सिलेबस 2023। इसमें एग्ज़ाम का नाम है KVS लाइब्रेरियन 2023। पोस्ट का नाम है लाइब्रेरियन। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 355। अप्लाई मोड जो ऑनलाइन है आप लोग सभी कर चुके हैं। जॉब लोकेशन है भारत में कहीं भी, एनीवेयर इन इंडिया। एग्ज़ाम डेट क्या है 6 मार्च 2023। एग्ज़ाम मोड होगा ऑनलाइन, यानी कि CBT टेस्ट होंगे आपके। और वेबसाइट का आपको इसमें एड्रेस दिया हुआ है, जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ उसमें आपका एड्रेस दिया हुआ है। तो चलिए KVS का लाइब्रेरियन सिलेबस जो है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। पार्ट 1 है जनरल इंग्लिश, यह आइडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर है। दूसरा है सेंटेंस एंड रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। इस पर जो सेंटेंस आएंगे उनको आपको रीअरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। कुछ ग्रामर के प्रश्न आएंगे, 1-2 अनसीन पैसेज आएगा जिसमें से आपको पढ़ने के बाद आंसर उसी में से देने होंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होंगे, उस पर क्वेश्चंस आएंगे। स्पेलिंग एरर जो होंगी उन पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। आर्टिकल्स हैं, सेंटेंस कंप्लीशन है, वोकेबुलरी है, सिनोनिम्स है, वर्ब एंड एडवर्ब हैं, वर्ड फाउंडेशन है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, कंक्लूजन्स हैं, थीम डिटेक्शन है, पैसेज कंप्लीशन है एंड कंप्रहेंशन है। इसका मतलब ये है कि जनरल इंग्लिश जो है, जो अभी तक आपने पढ़ी होगी ग्रेजुएशन तक, वही सब इसमें आने वाली है। इसके बाद जनरल हिंदी है। जनरल हिंदी में पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, वर्तनी की त्रुटि है, यानी कि जो लिखावट होती है हमारी उसमें हम लोग क्या गलतियाँ करते हैं, वर्तनी की त्रुटि। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वाक्य सुधार है, त्रुटियों में वाक्यों में जो त्रुटियाँ होती हैं उनको सुधार करने, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय,
कारक, काल, संधि, समास, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के प्रश्न आ सकते हैं, ये पहचानने वाले। अब पार्ट 2 पे आ जाइए, जो जनरल नॉलेज का और करंट अफेयर्स का एक पार्ट है। बुक्स एंड ऑथर्स, बुक्स जो लेटेस्ट हैं 10 या 20 आपको उन्हीं के बारे में देखना है और जानना है। इम्पोर्टेंट डेज कौन से हैं भारत में या वर्ल्ड में, वो चीज़ आपको जाननी है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो हैं उसके बारे में आपको जानना है। नेशनल एंड इंटरनेशनल स्कीम्स कौन कौन सी चलती हैं वह आपको बिल्कुल पढ़ के रखना है। इंडियन कैपिटल्स कौन कौन सी हैं वो आपको ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से हैं इसको आपको पढ़ना ज़रूरी है। लेटेस्ट स्पोर्ट्स के फील्ड में क्या क्या करंट अफेयर्स हैं वो आपको देखना है और पढ़ना है। कंट्रीज़ एंड कैपिटल्स वो आपको ध्यान में रखना है। और अपॉइंटमेंट्स, यदि कोई नए अपॉइंटमेंट्स हुए हों जो IAS, IPS या अन्य पोस्ट के लिए भारत में, उनको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में ब्लड रिलेशन क्या है, अर्थमेटिक नंबर सीरीज एंड लेटर सिंबल सीरीज पर क्वेश्चंस आते हैं, निश्चित तौर पे आपने रीजनिंग में तैयारी की होगी। फिगर्स एंड वर्बल क्लासिफिकेशंस हैं, जो नंबर के क्लासिफिकेशंस होते हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। कोडिंग एंड डिकोडिंग जो रीजनिंग की होती है वो आपको पढ़ना है। रैंकिंग, नॉन वर्बल सीरीज, एनालॉजीज, डायरेक्शंस, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। वर्ड फॉर्मुलेशन एंड डिक्शनरी प्रॉब्लम्स, ये भी आपको पढ़ना है। अर्थमेटिक रीजनिंग क्या होती है ये भी आपको जानना है। लॉजिकल रीजनिंग मतलब तर्क संगत रीजनिंग क्या है ये भी आपको देखना है, और बहुत सारे क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करनी है। अब कंप्यूटर लिटरेसी पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के गुण क्या है। MS ऑफिस जिसमें एक्सपोजर टू वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, ये सब चीज़ें MS ऑफिस में आती हैं, तो ये आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं। फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रोम, फाइल सिस्टम और रैम। रोम और रैम क्या होता है इस पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस, इंफॉर्मेशन कियोस्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन होता है, इस पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि तीनों चीज़ें अलग हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग चीज़ें हैं जिससे आपका कंप्यूटर ऑपरेट होता है, सॉफ्टवेयर वो हैं जो एप्लीकेशंस होते हैं जो जिनका उपयोग हम करते हैं, और हार्डवेयर कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस वगैरह को बोलते हैं। डिजिटल सिग्नेचर्स क्या हैं, किस तरीके से होते हैं, ये भी आपको जानना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, इंडियन IT एक्ट, भारत में जो IT एक्ट है उसको आपको पढ़ना है, और ये सोसाइटी में कैसे मूव करता है इसको देखना है। एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर ई-गवर्नेंस, ई-गवर्नेंस के उपयोगिताएं या एप्लीकेशंस क्या क्या हैं ये आपको जानना है। इसके बाद हम लोग जो हमारा कंसर्न सब्जेक्ट है लाइब्रेरी साइंस का, उसके बारे में हम बात करते हैं। जो सब्जेक्ट है हमारा लाइब्रेरी साइंस, उसका पार्ट 1 है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो सबसे पहला है लाइब्रेरी एज एन सोशल इंस्टीट्यूशंस, लाइब्रेरी और एक सामाजिक संस्था है, इस पर प्रश्न एक आध आ सकता है। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ज़रूर पढ़ना है। जितने भी नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी जानकारी रखना है। लॉज रिलेटिंग टू लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन से संबंधित जो भी लॉज हैं, जैसे 5 लॉज हैं और अदर लॉज हैं, उनको आपको ज़रूर पढ़ना है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन, प्रोमोटर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज,
लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो हैं उनके प्रमोटर्स कौन कौन से हैं, इनको आपको जानना है। पब्लिक रिलेशन एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज़। नेक्स्ट पार्ट है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ज्ञान सूचना प्रक्रियाकरण पुनर्प्राप्ति तकनीक के बारे में आपको जानना है। इसमें है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, मेथड्स ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? कंप्यूटर बेसिक, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, DBMS पैकेज यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पैकेजेस कौन कौन से हैं जिनका उपयोग लाइब्रेरी में होता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन टू लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन वर्क। लाइब्रेरी के वर्क के लिए कंप्यूटर की कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिनका उपयोग हम अपनी लाइब्रेरी में करते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं कई तरह के जो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं, LMS हैं, और भी अन्य तरीके के सॉफ्टवेयर हैं, वेब के सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम उपयोग करते हैं और अपने यूज़र्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। लाइब्रेरीज में प्रबंधन कैसे किया जाता है या जो इंफॉर्मेशन सेंटर्स होते हैं बड़े बड़े उनमें मैनेजमेंट कैसे होता है। तो उसमें मैनेजमेंट दो तरह से होता है। एक तो आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उनकी रिपोर्टिंग है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशंस हैं, प्लानिंग है, मैनेजमेंट ऑफ चेंजेस हैं। तो समय समय पे जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है। और यदि आप मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो मैनेजमेंट में ही ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका फिफ्थ इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज। अब पुस्तकालय में इंफॉर्मेशन सोर्सेज और सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में आपको जानकारी पूछी जाएगी। इसमें है रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज, संदर्भ सोर्स और सूचना स्रोत। रेफरेंस सर्विसेज, सूचना स्रोत प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कौन कौन से होते हैं। संदर्भ स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे बिब्लियोग्राफिक हैं और इंसाइक्लोपीडिया हैं, डिक्शनरीज़ हैं, ये सारे रेफरेंस सोर्सेज हैं। रेफरेंस सर्विसेज कौन कौन सी हैं, जैसे SDI है और CAS है और अन्य प्रकार की सर्विसेज जो पुस्तकालय द्वारा दी जाती हैं, सर्कुलेशन सर्विसेज है। तो ये सारी चीज़ें आपकी रेफरेंस सर्विस में आएंगी। इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं ये आपको पढ़ना है। इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड देयर सर्विसेज, सिस्टम किस तरीके का चलता है और आपको सर्विसेज किस तरीके की आप प्रोवाइड कर पाते हैं, इस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। अब सबसे मेन पार्ट आता है लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी यूज़र्स। टेक्निक्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर सर्वे। लाइब्रेरी यूज़र्स में सबसे पहले हम सर्वे करते हैं कि हमारे यूज़र्स को क्या चाहिए, तो उसकी टेक्निक्स कौन कौन सी हैं ये पूछी जाती हैं। इंफॉर्मेशन यूज़र्स एंड देयर इंफॉर्मेशन नीड्स, यानी कि यूज़र्स की इंफॉर्मेशन नीड्स क्या हैं और हमारे यूज़र्स किस प्रकार के हैं। जैसे टेक्नोलॉजी फील्ड में जो है उनको टेक्निकल बुक्स चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एजुकेशन की बुक चाहिए, इसी तरह से अन्य। यूज़र एजुकेशन क्या है, यानी कि जो हमारा यूज़र है उसको हम किस तरीके से एजुकेट कर सकते हैं ताकि वो पुस्तकालयों का उपयोग कर सके। यूज़र स्टडीज़ भी है कि हम यूज़र की जो है सर्वे करके स्टडीज़ करते हैं और पता लगाते हैं कि हमारे लाइब्रेरी में क्या क्या हमको अपना रिसोर्सेस रखने हैं। यूज़र ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो होते हैं, जो समय समय पर हम यूज़र्स के लिए देते हैं कि हमारी पुस्तकालय में ये सामग्री उपलब्ध है, तो वो यूज़र ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स कहलाते हैं।
इसके बाद केवीएस लाइब्रेरी एग्ज़ाम पैटर्न 2023 का किस तरह का है, जो मैंने आपको ऊपर सारे बताए हैं पार्ट्स इसके सिलेबस के, उनमें कितने कितने मार्क्स हैं ये आप देख लीजिए। इसका समय है 180 मिनट्स। और पार्ट 1 में आपका आएगा जनरल इंग्लिश, 15 क्वेश्चंस होंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा और टोटल मार्क्स 15। जनरल हिंदी जो मैंने आपको बताया पार्ट 1 में 15 क्वेश्चंस होंगे और 15 नंबर के होंगे। इसके बाद जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के होंगे जो 20 क्वेश्चंस होंगे और 20 नंबर के होंगे। कंप्यूटर लिटरेसी का जो पार्ट है उसमें 10 क्वेश्चंस आएंगे और 10 नंबर के होंगे। जो रीजनिंग एबिलिटी है वो 20 क्वेश्चंस होंगे और 20 नंबर के होंगे। जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है यानी कि लाइब्रेरी साइंस, वह 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। 100 नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 180 का ये आपका प्रश्न पत्र है। इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है और इसकी एग्ज़ाम डेट 6 मार्च 2023 है। तो मैं समझती हूँ कि आपकी तैयारी इसके हिसाब से हो जानी चाहिए। सबसे पहले तो आप ये देखें कि किस पार्ट में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितने मार्क्स हैं, और आपको उसके हिसाब से ही आपको अपना तैयारी रखनी है। सबसे ज़्यादा 100 मार्क्स आपके विषय के हैं, तो विषय का आपको विशेष ध्यान रखना है और विषय की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। लेकिन फिर भी जो 80 मार्क्स का आपका जनरल पोर्शन है उसको भी आपको कवर करना है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने पेशेंसली मुझे सुना और उम्मीद करती हूँ कि आप इसी प्रकार से अपनी तैयारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।